हमारे सहयोगी निखिल भी लगातार बने हुए हैं। निखिल, देखिए, मैंने विनीत से भी यही सवाल किया और मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि क्या हम जब व्यवस्थाओं का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जब आपने श्रद्धालुओं से बातचीत की तब उन्होंने भी कहा कि व्यवस्थाएं वहां पर बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं, तो क्या कुछ सालों में ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है? यही वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए, पिछले 2-3 सालों में अगर हम बात करें तो अयोध्या नहीं, अयोध्या का इतिहास भी बदल चुका है। अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जहां सकरी गलियां थी, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, नए नए फ्लाईओवर बन गए हैं, नए नए होटल्स हैं और इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से इस तरह कर दी गई है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मंदिर है वो मंदिर परिसर के सामने जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कितनी ज़्यादा है। तो ये आपको ये बता रही है कि अयोध्या में दर्शन कितना सुगम है और कितनी आसानी से आदमी कितना सुरक्षित तरीके से जो दर्शन है वो लोग कर लेते हैं। एक तरफ जितने ही श्रद्धालु मंदिर के अंदर परिसर के अंदर जा रहे हैं उतनी ही गति से लोग बाहर भी आ रहे हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट किया गया है, इस तरह का यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, सभी आराम से दर्शन करें, किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना हो। जो बुजुर्ग लोग हैं जो चलने फिरने में उस तरह से सक्षम नहीं है उनके लिए बाकायदे पूरी व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर लगाई गई है। यहाँ जो मंदिर परिसर के लोग हैं जो यहाँ पर भक्त हैं वही उनको व्हीलचेयर के माध्यम से ले जाते हैं, अंदर दर्शन कराते हैं और उसके बाद बाहर लाकर छोड़ते हैं। तो ये जो तस्वीर है वो अयोध्या में बहुत मनमोहक तस्वीर है और किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी और सरकार का भी विशेष फोकस रहता है अयोध्या में। डेवलपमेंट की बात करें तो अयोध्या के हर तरफ आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा होगा। अयोध्या वासियों ने सोचा भी नहीं होगा, देश के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जितना तेजी से अयोध्या बदली होगी। तो अब वो अयोध्या बदली हुई है, जो उसकी तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही। कहाँ से आप लोग आए हैं? अच्छा, आज बहुत सारे लोग मुंबई से मिल रहे हैं, कैसा लगा अयोध्या? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जगह है। सबको आना चाहिए ऐसी जगह, ऐसे धाम में जो है बहुत मतलब सबको आना चाहिए। अभी यहाँ का जो दर्शन करने में किस तरह कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, कोई जो है परेशानी, खूब अच्छे से दर्शन हो गया। अभी अच्छा, शरीर लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी है आप उनसे एक बार पूछिएगा, क्योंकि मुंबई में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। नए साल के अवसर पर वो महानगरी में भी अच्छी अच्छी जगह जा सकते थे, तो उन्होंने अयोध्या ही क्यों चुना? बिल्कुल, ये सवाल मैंने पहले भी कई लोगों से पूछा और जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो तो आसपास की जगहों पे घूमने जाते हैं, कोई गोवा जाता है नए साल पर घूमने, आसपास महाराष्ट्र में बहुत सारे घूमने के लिए। अयोध्या चुन लिया आपने? सर, अपना धर्म हिंदू धर्म मतलब सबसे उत्तम धर्म है और यहाँ पे हर नागरिक को, हिंदू जो है सबको जो है यहाँ पे आना चाहिए और एक बार मतलब नए साल को तो जरूर आना चाहिए उसको दर्शन करने के लिए। कोई भी धर्म स्थल आ जाओ। तो आपने नहीं सोचा कि कहीं चलेंगे हिल स्टेशन में कि फादर के साथ घूमेंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे दर्शन करने के लिए? मेरे को अच्छा लगता है। हो गया दर्शन? हाँ, हनुमान जी का हो गया, अभी राम जी का करना है। अब अंदर जा रहे थे? हाँ। ये है हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद अब जो है वो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। ऐसे बहुत सारे देश के तमाम कोनों से लोग आए हुए हैं और वो जो तस्वीरें थी वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे और अभी जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या चूंकि नया साल है इसलिए थोड़ी बढ़ भी गई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर खास तौर पर हम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बात की बात करें तो एक ही गूंज यहाँ पर सुनाई देने को मिलती है, सियावर रामचंद्र की जय। खास तौर पर अगर निखिल यहाँ पर जिक्र करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन था कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, बुलंदियों तक पहुंचाना है, लोगों को वहां की चीजें बतानी है कि कितनी खूबसूरत पर्यटन स्थल है यहाँ पर धार्मिक तौर पर, तो क्या उनका विजन यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि श्रद्धालु जिस तरह से रिव्यूज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त है, वो तो यही साझा कर रहा है कि जो विजन था मुख्यमंत्री का वो तो यहाँ पर भरपूर सफलतापूर्वक पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। निखिल, देखिए, हम तो हर बार अयोध्या आते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है और तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं। जो बाहर से लोग आए हैं उनसे समझने की कोशिश। कहाँ से आप आए? हम तो बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम अयोध्या की तस्वीर बदल देंगे, बदली हुई दिख रही है। बहुत जबरदस्त, मतलब योगी जी और मोदी जी तो हमें लगता है कि भगवान राम के रूप में अवतार लिया उन लोगों ने। इतना जबरदस्त परिवर्तन है कि कहा नहीं जा सकता, इसका शब्दों में तो आप इसका कोई वर्णन ही नहीं। जबरदस्त। आपके दर्शन हो गए, आप आइए।
दर्शन हो गया? हाँ हाँ, दर्शन हो कैसा गए। रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। मतलब योगी जी आके बहुत बदल दिए। मोदी जी, योगी जी तो बहुत ज़्यादा अच्छा किए हैं। पहले अयोध्या में दर्शन किया था आपने? मैं तो 10 साल पहले मैं आया था, 10 साल पहले मैं आया था, बट कुछ भी नहीं है, ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक। कैसा लगा अयोध्या आपको? बच्चे के साथ भी आए हैं। बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो आमतौर पर नए साल पर लोग सोचते हैं कहीं बाहर जाएंगे, कहीं हिल स्टेशन पे या कहीं रिजॉर्ट बुक करते हैं लोग। अयोध्या दर्शन करने का प्लान? हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आएंगे, तो इस बार फाइनली आ पाए। लंबे समय से प्लान कर रहे थे, बिहार से आए हुए हैं और अब 10 साल पहले भी इनकी फैमिली से कुछ लोग आए थे। उनका कहना कि बहुत बदल गई तस्वीरें, और जो तस्वीरें हैं अब वो बता रही है कि अयोध्या है और ये वही भव्य अयोध्या है। जी देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, वहां से हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जिस तरह राम मंदिर में राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आरती उनके द्वारा पहले की गई, पूजा अर्चना की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन निखिल, खासतौर पर हम यहाँ पर व्यवस्थाओं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन विकास का भी यहाँ पर जिक्र जरूरी है, क्योंकि न केवल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से चीजें सुधरती हैं, बल्कि अगर वहां पर सुगम चीजें भी उपलब्ध हो तब भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर्षित वहां पर होते हैं। और यही वजह है कि अयोध्या की न केवल धार्मिक तस्वीर बदल रही है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, एआई की बात की जाए, टेक की बात की जाए, तो हर क्षेत्र में अयोध्या की तस्वीर अब बदल चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बगल में राजधानी है, पर राजधानी से 200 किलोमीटर का, लगभग 125 किलोमीटर का दायरा है ये अयोध्या का बॉर्डर। कोई ऐसा होटल नहीं होगा बड़ा आपको जो आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। अयोध्या में एयरपोर्ट है, अयोध्या में फ्लाइट आ रही, फ्लाइट से बाकायदे लोग आ रहे हैं, दर्शन करके दर्शनार्थी जा रहे हैं। तो अयोध्या की जो पूरी तस्वीर है, अयोध्या नहीं, अयोध्या से 50 किलोमीटर के दायरे की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। हर तरफ आपको विकास दिखाई पड़ेगा, चौड़ी सड़कें दिखाई पड़ेंगी, फ्लाईओवरों का जाल बिछा दिया गया है। इसके साथ ही आपको हर वो व्यवस्था जो किसी बड़े शहर में मिल सकती है, आज वो अयोध्या में मिलेगी। और उसके साथ जब आप रामलला के दरबार में होते हैं, जब आप अयोध्या में होते हैं, भव्य अयोध्या में होते हैं, तो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो और खूबसूरत नजर आने लगती हैं। तो उसी का यहाँ पर आकलन लोग करते हैं और उसी का आनंद यहाँ लोग लेते हैं। जो रामलला के दर्शन करने पहुँचता है, जो तस्वीर उनके बाल स्वरूप की है, उसको देखकर आनंदित हो जाता है। अगर उसे थोड़ी परेशानी भी हुई तो शायद वो यही कहता है कि बहुत सुगम दर्शन था, बहुत आनंद के साथ दर्शन हुआ, और उसी दर्शन के साथ वो अपने गंतव्य तक जाता है। और उसके बाद ये तस्वीर कई वर्षों तक लोगों को याद रहती है। और शायद यही वजह कि लोग चाहते हैं कि उन्हें बार बार अयोध्या दर्शन करने का मौका मिले। अभी एक श्रद्धालु मिले तो कह रहे थे रात में उन्होंने दर्शन किया, अभी सुबह से वो लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमने पास के लिए अप्लाई किया है, हमें मिल जाएगा तो हम एक बार फिर दोबारा भी दर्शन कर लेंगे। तो ये जो तस्वीर है अयोध्या की, ये हर वक्त ऐसी ही रहती है। हम जरूर किसी विशेष आयोजन पर या अयोध्या कवर करने आते हैं, पर अयोध्या की तस्वीरें जरूर जो है हर समय ऐसी ही दिखाई पड़ती। जी देखिए, निश्चित तौर पर हर आयोजन पर अयोध्या की तस्वीर हर वक्त ऐतिहासिक ही नजर आती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर नया जरूर होता है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो वहां पर धार्मिक अनुष्ठान तो निखिल देखिए शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल और कितना वक्त लगेगा कि धार्मिक अनुष्ठान वहां पर पूर्ण हो? देखिए, ये माना जा रहा है कि लगभग 12:30-1 के आसपास का जो समय होगा, यानी अब से थोड़ी देर बाद वो जो राम मंदिर में जो दर्शन का पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो खत्म होगा। और ये विशेष पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो रक्षा मंत्री जो आज विशेष अतिथि है वो जाएंगे अंगद टीले पर। अंगद टीले पर लगभग 1200 से ज़्यादा साधु संत जो देश भर के हैं उनको आमंत्रित किया गया है। वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, संबोधन होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री वो बाहर निकलेंगे। तो अभी मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर की बात करें तो जो पूजा, विशेष पूजा का आयोजन किया था वो लगभग अब पूरी होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए हम तस्वीरें भी देखिए लगातार वहां से लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है, सिक्योरिटी पूरी टाइट है। लेकिन खास तौर पर अगर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो वो शुरुआत से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। खुद रामलला ने यहाँ पर इतना लंबा संघर्ष किया, और जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में पहुंचते हैं, रामलला के आशीर्वाद लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो उनकी जो
एक तरह से कहा जाए जो चेहरे पर उनके भाव होते हैं वो काफी अलग नजर आते हैं। ऐसे में समझा यही जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव इतना ज्यादा है उनसे क्योंकि उन्होंने लंबा संघर्ष उनका देखा। उसके बाद उनके मन में एक सवाल यही था कि क्या वो अयोध्या की तस्वीर को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। अब जब वो चीज सच में हो चुकी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई दफा भावुक भी नजर आए हैं। उनके चेहरे पर वो भाव साफ तौर पर नजर आता है और वो मैं अभी भी देख पा रही हूँ लाइव तस्वीरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर से सांसद थे, तब से लगातार मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कोर्ट के निर्देश के बाद जब मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ तो उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें ये अवसर मिला है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हो सके, अयोध्या का विकास हो सके और उसी की तस्वीर आपको कम से कम यहाँ पर पूरे अयोध्या में दिखाई पड़ेगी। वही भाव उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है कि उन्होंने अयोध्या के जो संघर्ष की जो तस्वीरें देखी थी, जो उसमें उन्होंने मेहनत की थी, आज पूरी तरीके से फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राम मंदिर बन गया, पूरा तैयार हो गया। आज दूसरी जो वर्षगांठ है वो है, तो दूसरी वर्षगांठ है। जिसने ये तस्वीर देखी हो या सोची हो, कल्पना की हो, उसे दूसरी वर्षगांठ में जाने का मौका मिले तो वो उसे आनंद विभोर कर देगा। वो तस्वीर कम से कम आज दिखाई पड़ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आम श्रद्धालु जो कभी पहले अयोध्या नहीं आया, वो भी अब अयोध्या पहुंचना चाहता है, अयोध्या दर्शन करना चाहता है। ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। ये जो भीड़ दिख रही है मंदिर परिसर के ठीक सामने जो सड़क है उस पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का जत्था आ रहा है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में भी वही तस्वीर है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीर के मन में है। एक आम सनातनी के मन में तस्वीर है, एक आम आदमी के मन में तस्वीर है। तो वो जो है वो दिखा रही है। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, अभी आ जाओ, आप आ जाओ। करके लौट रहे हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पूरी धाम। वाह, पुरी से आए हैं। पूरी धाम से, उड़ीसा से। कैसा लगा मंदिर? बहुत ही अच्छा लगा है। पूरा जीवन धन्य हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कि जीवन धन्य हो गया है, ऐसा लग रहा है। ये अंदर दर्शन में, अंदर के दर्शन में, बाहर के दर्शन में भी ये स्थान ही ऐसा है। यहाँ पर जो भी आएगा वो जानेगा। वो मंदिर का ऐसे कृतिक किला देखा है ना, वो पुरातन की तरह लग रहा है। वो अभी बनाने की तरह नहीं लग रहा है। अयोध्या धाम ऐसा लग रहा है मेरे को। अयोध्या के बारे में जितना सुना था उससे खूबसूरत, उससे दर्शनीय है। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। जो भी सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा खुशी मिला यहाँ के। एक ख्वाहिश थी कि अयोध्या धाम में घूमूंगा और मैं राम लला को देखूंगा, अब पूरा हो गया मेरा। धन्यवाद। कुछ खरीदारी भी आपने? हाँ हाँ, ये जय श्री राम। ये लोग आए हैं पुरी से और अयोध्या दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इनका ये मानना है कि जिस तरह से कल्पना इन्होंने अयोध्या की थी उससे कहीं खूबसूरत अयोध्या दिखाई पड़ रही है। जी देखो, निश्चित तौर पर, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे को आज भी याद है निखिल तस्वीरें जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब बहुत से वहां पर जो श्रद्धालु थे वो अपने घरों पर बैठे हुए या फिर जहां पर भी कवरेज की गई थी तब सभी लोग काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। और तस्वीरें भी हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यूज़ 8 के दर्शक यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं। जो नहीं पहुंच पाए रामलला के पास वो हमारी कवरेज के माध्यम से लाइव दर्शन कर पा रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, दर्शक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ऐसे में लाइव तस्वीरें कुछ दिन पहले आपने देखी थी ध्वजारोहण की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर स्वयं थी। और अब एक बार फिर से यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। सबसे पहले उनके द्वारा यहाँ पर राम मंदिर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उनका आशीष लिया, पूजा अर्चना की, आरती उतारी। और एक बार फिर वो तस्वीरें आप देख पा रहे थे जब वो रामलला की सेवा में, भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। और अब एक बार फिर से वो आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और न्यूज़ 8 के दर्शक यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं। चूंकि ये तस्वीरें देखिए बेहद ऐतिहासिक हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2.0 का ये लाइव आयोजन चल रहा है और ऐसे में जो दूसरी वर्षगांठ है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि हम यहाँ पर जिक्र बार बार संघर्ष का भी कर रहे हैं, अयोध्या की उस बदलती तस्वीर का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे रामलला ने इतने सालों तक संघर्ष किया और उसके बाद वो विराजमान हुए और फिर जो अयोध्या की तस्वीर बदली है,
शायद ही किसी को भरोसा हो पा रहा था कि इतने कम समय में अयोध्या इतनी बदल सकती है। न केवल धार्मिक दृष्टि से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, बल्कि विकास की दृष्टि से भी बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई हो, टेक हो, हर एक क्षेत्र में यहाँ पर अयोध्या बदलती हुई नजर आई। और अब देखिए यहाँ पर तमाम महंतों का आशीष लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये विशेष पूजा अर्चना है वो भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस बात का भी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सपना देखा कि वो अयोध्या की तस्वीर बदलेंगे। जब से वो सत्ता में आए साल 2017 के बाद से ही वो इस बात का यहाँ पर बार बार जिक्र करते थे कि वो पूरे उत्तर प्रदेश को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताएंगे। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उसको सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़ते हुए आगे विकास की धारा बहती हुई नजर आएगी। और अब यकीनन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से श्रद्धालु बता रही हैं, देश के कोने कोने से जो पहुंच रही हैं कि अयोध्या में अब काफी कुछ बदल चुका है। अयोध्या की तस्वीरें बदल चुकी हैं। जब 10 साल पहले, यहाँ पर अभी एक श्रद्धालु ने भी इसका जिक्र किया था कि जब 10 साल पहले वो अयोध्या पहुंचे थे तब तस्वीर बहुत अलग थी और अब की तस्वीर बहुत अलग है। तब अयोध्या में शायद उतनी विकास की बहार नहीं थी जितनी अब विकास की बहार नजर आती है। अयोध्या में हर होटल्स यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े होटल्स का आप यहाँ पर जिक्र करें, धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर आप जिक्र करें, छोटे छोटे बच्चे जो कभी नए साल पर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का जिक्र करा करते थे, अब वो जिक्र करते हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन करने हैं, रामलला का आशीष लेना है। और अपने आप में ये चीज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जिक्र बार बार किया जाता है, एकता की बात की जाती है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसका नारा भी उनके द्वारा दिया गया। और अब एक तरह से अगर हम कहें तो ये नारा यहाँ पर कहीं ना कहीं तो काम करते हुए नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब श्रद्धालुओं की बात करें तो उसमें बुजुर्ग भी मौजूद नजर आते हैं, महिलाएं भी नजर आती हैं, बच्चे भी नजर आते हैं और खास तौर पर युवाओं में इसका काफी ज्यादा क्रेज नजर आता है। जब हमारे सहयोगी निखिल यहाँ पर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, तब भी आप देख पा रहे थे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद थे। और युवाओं का मौजूद होना ऐसे धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या फिर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था कि न केवल वो इसको आगे बढ़ाएं बल्कि लोगों के अंदर भी एक जागरूकता यहाँ पर फैलाई जाए। और कुछ उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। नए साल का ये अवसर है, जब साल 2025 यहाँ पर हम उसको अलविदा कहते हुए नजर आएंगे तो साल 2026 का हम स्वागत भी करेंगे। और हमारे सहयोगी भी यहाँ पर निखिल लगातार बने हुए हैं। निखिल देखिए, मैं यहाँ पर इसी बात का जिक्र कर रही थी कि जब श्रद्धालुओं की हम यहाँ पर बात करते हैं तो न केवल बुजुर्ग नजर आते हैं, महिलाएं नजर आती हैं, बल्कि युवाओं और बच्चों की भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आती है। उनमें काफी क्रेज है कि हमें किसी भी खास अवसर पर रामलला के दर्शन करने हैं, उनका आशीष लेना है। निखिल देखिए, तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जो लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे युवा हों, सब चाहते हैं कि अयोध्या में दर्शन करने का मौका मिले। कहाँ से आए आप? सूरत गुजरात से। गुजरात से इतनी दूर अयोध्या दर्शन करने? हाँ, इतनी दूर से आए। आमतौर पर लोग नए साल में बच्चों के साथ, परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, अभी आप अयोध्या दर्शन करने आए राम जी के। आपने ये तय किया था क्या कि अयोध्या दर्शन करने जाना है? तय तो नहीं किया था, पर अचानक आ गया। हम काशी गए थे, फिर वहाँ से इधर आ गए। रामलला ले आए? रामलला ले आए। कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा है। दर्शन हो गया आप? नहीं, अभी बाकी। सिर्फ अयोध्या देखी आप? हाँ, अयोध्या देखी है। अंदर आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो अभी जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। आज तो विशेष दिन है, बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आए हैं। निश्चित रूप से भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी महोत्सव का समायोजन हो रहा है। इसमें देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। भगवान के दिव्य महामहोत्सव 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में अयोध्या की जो वर्णन है आज वही मूर्त रूप में साकार लिया है। ऐसा लग रहा है आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार, सजी अयोध्या है सारी
नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। देखो लरियों से मनियों से सजा राम दरबार, शोभा जब बनी शोभा गजब बनी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यशस्वी मुख्यमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी अन्नपूर्णा महारानी के भव्य दिव्य मंदिर पर केसरिया भगवा ध्वज भी लहराए हैं। बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। यही जो युवाओं के अंदर जो सनातन संस्कृति की जो जन जागृति देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के पद चिन्हों पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है भारत हिंदू राष्ट्र बनने के पद चिन्हों पे चल रहा है। संपूर्ण युवाओं के अंदर जो यह सनातन संस्कृति का जो परम वैभव का जो उद्घाटित होना लग रहा है। सत्यमेव जयते यतो धर्म की शासना देश उद्घाटित हो रहा है। वही युवा जो कुल्लू मनाली समुद्र पिकनिक स्थल देखने के लिए जाते थे, आज लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, भगवान के श्री चरणों में मत्था टेक रहे हैं। तो सनातन धर्म एक ऐसा मात्र धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। जो है चरितार्थ हो रहा है, विश्व का कल्याण हो, यह एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। आज युवाओं के अंदर प्रेरणा जो सनातन संस्कृति की जागृति, ऐसा लग रहा है कि भगवान जो राम राज्य की हम लोग कल्पना करते थे, आज वह साकार हुआ है। जैसा वेदों में वर्णन है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश ज्योतिषावृतः अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। यद्यपि सब वैकुंठ वखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वैदिक विद्वान जो है मंत्र ध्वनि कर रहे हैं, हरे ओम मा स्वस्ते न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदध को जगमाया अग्नि जुवा मानवः सो रक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तानो भृभ्यसे मयि देवहितं जरायुः सतमिन्नो सरदो अन्ते देवा नश्चक्राजर सन्तानो नाम पुतरासो जता पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गदार्गन्धो अदितिर्यन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः येनो देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानि त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बहुत
तस्वीर अयोध्या की बदल गई है और शायद वो तस्वीर आज इस बात की गवाही दे रही है कि जो संस्कृति है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है, सनातन में विश्वास बढ़ा है। जो युवा नए साल पर पहाड़ी एरियो में चला जाता था, क्लबों में जाता था, तमाम जगहों पर घूमने जाता था, आज वो अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो युवाओं के अंदर सनातन संस्कृति की जो जनजागृति देखने को मिल रहा है, वही युवा जो नए वर्ष में वह कुल्लू मनाली, समुद्रों में और अन्यत्र ऐसे जगह जाते थे जहाँ कल्याण संभव ही नहीं है। अयोध्या भगवान की भूमि है, अयोध्या राम की भूमि है, अयोध्या कृष्ण की भूमि है। यहाँ भगवान ने बाल क्रीड़ा किया है, एक एक कण में भगवान की जो है वह श्यामलता समाहित है। तो निश्चित रूप से इस अयोध्या में जो आएगा उसका भगवान कल्याण करेंगे। भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धाम दा पूरी सुखरासी। यही वजह है निखिल के नए साल के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और रामलला का आशीष ले रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।